नोश की दालबंदीन शाहरा पर FC के काफिले पर कालेदम BLA का खुदकुश हमला, 5 अफराद शहीद, जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर के अलावा 3 और दहशतगर्द हलाक हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुदकुश हमले की मजम्मत। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान के अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में रॉ मुलव्विस है, जो तमाम दहशतगर्दों की मां का किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दी पर जो प्रोपेगेंडा भारत कर रहा है वो एक मखसूस सियासी जमात भी कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल होना अफसोसनाक है। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के मुर्तकब अनासर की सरकोबी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद कई बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान और एहलकारों से खिताब। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह की सरगना की गिरफ्तारी पर अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स दी। और पहले T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बासानी 9 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान टीम 20 ओवर्स भी ना खेल सकी, 91 रन्स पर ही ढेर हो गई। खुशदिल शाह 32 रन्स बना के टॉप स्कोरर रहे। न्यूजीलैंड ने 92 रन्स का हदफ 10.1 ओवर में 1 विकेट पर पूरा कर दिया। सीरीज का दूसरा मैच मंगल को खेला जाएगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत ने आज से पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 10-10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फी लीटर कर दी गई। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए मौजूदा सतह पर ही बरकरार रहेंगी। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। ट्रंप के हुक्म के बाद यमनी दारुल-हुकूमत सना पर अमरीका के फ़ज़ाई हमले, 24 यमनी जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। यमन के हूसियों ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी के खिलाफ बहर अहमर में इसराइल से जुड़े जहाज़ों पर हमले शुरू करने की धमकी दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हूसियों के खिलाफ भरपूर ताकत का इस्तेमाल मकासद हासिल होने तक जारी रहेगा। ईरान को हूसियों की मदद से बाज रहने की धमकी। लाहौर में तारीखी विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अथॉरिटी कायम। नवाज शरीफ लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल की स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में लाहौर के तारीखी मकामात की बहाली के लिए जामिया प्लान तलब। नवाज शरीफ ने कहा, पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, शहरों की असल और कदीम सूरत हाल में बिगाड़ पैदा करना मुनासिब तर्ज अमल नहीं। तारीखी विरसे की खोई हुई मीरास को वापस लाना कौमी फरीज़ा समझकर अंजाम दिया जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि तजावुज़ात की वजह से अब कोई तारीखी बाजारों में जाना पसंद नहीं करता। कौमी विरसों को तबाह करना पसमानदगी है। पाक अफगान तोड़खम सरहदी गुजरगाह मुतनाज़ हुदूद में तामीरात पर कशीदगी के बाद 23वें रोज़ भी बंद। कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान जिरगा मेंबरान एक दूसरे से मुज़ाकरात के लिए राब्ते में हैं। कस्टम हुक्काम के मुताबिक तोड़खम सरहदी गुजरगाह की बंदिश की वजह से पाक अफगान 2 तरफा तिजारत समेत पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है, जिससे मुल्क को यौमिया औसतन $3 मिलियन का नुकसान हो रहा है। गुज़श्ता 22 रोज़ के दौरान अफगानिस्तान के साथ औसतन $69 मिलियन अमेरिकी मालियत की तिजारत ना हो सकी। जनूबी वजीरिस्तान में वाना के इलाके डबकोट से अगवा साबिक पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। लाश तहसील बरमल के इलाके से मिली। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रात भी डबकोट में एक साबिक पुलिस एहलकार को कत्ल किया गया। हैदराबाद की 18 साल तालिबा तंजीला की मौत कत्ल है या खुदकुशी? 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद तायुन न हो सका। तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ दरियाए सिंध हुसैनाबाद से मिलने वाली लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। रिपोर्ट पीर को मिलेगी। पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट के बाद ही तायुन हो सकेगा। पुलिस के मुताबिक कासिमाबाद पुलिस ने 12 मार्च को लड़की के अगवा का मुकदमा 2 अफराद के खिलाफ दर्ज किया था। लड़की की बिरादरी में ही मंगनी हो चुकी है।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में छापे के दौरान पुलिस को मतलूब खातून चौथी मंजिल से गिरकर जाँ बहक। पुलिस का दावा है कि खातून मनशियात फरोश थी और गिरफ्तारी के डर से 4 मंजिला इमारत से कूदी। खातून के चौथे फ्लोर से मुबैना तौर पर छलांग लगाने से पहले की वीडियो भी सामने आ गई। पंजाब से 53% शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी को PTI की बुज़दार हुकूमत से बेहतर करार दे दिया। कहा, सूबे में अवामी सहूलियात और खिदमात के निज़ाम में बेहतरी आई। 35% ने कोई फ़र्क ना होने का कहा, अलबत्ता 5% ने मज़ीद ख़राबी होने का बताया। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 6000 से ज़ायद शहरियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में जिन 53% शहरियों ने अवामी सहूलियात में बेहतरी का कहा, उनमें से 22% ने सुथरा पंजाब, 14% ने सड़कों, 12% ने तालीमी निज़ाम और 11% ने गवर्नेंस में बेहतरी की निशानदेही की। जबकि जो 5% शहरी गैर मुतमईन दिखाई दिए, उनमें से 28% ने महंगाई, 23% ने खराब तर्ज हुक्मरानी, 14% ने बेरोजगारी और 10% ने बढ़ती गुर्बत को सूबे में बेहतरी ना आने की वजह कहा। सर्वे में शामिल 60% शहरियों ने दीगर सूबों के वज़ीर आला के मुकाबले में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी को भी बेहतर कहा, जबकि 16% ने उनके मुकाबले में कारकर्दगी खराब कहा। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुजाहरे और रैलियाँ। कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में कश्तियों में एहतजाज, टंडो जान मोहम्मद में अवामी तहरीक की एहतजाजी रैली, जैकबाबाद प्रेस क्लब पर JUI का एहतजाज, उबाड़ो में जसमम PTI और जमात इस्लामी की रैली। सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ थरपारकर और मिट्टी में भी एहतजाजी रैलियाँ। GDA, PTI, अवामी तहरीक और SUP के कारकुनान शरीक हुए। पडीदन में शहरी एक्शन कमेटी, सहाफती इत्तेहाद, जसम, GDA, PTI और वकला का भी एहतजाज। यूनिसेफ का रवां साल सितंबर में इंसदाद सर्वाइकल कैंसर मुहिम शुरू करने का ऐलान। रावलपिंडी में हुई वर्कशॉप में यूनिसेफ हुक्काम ने बताया कि मुहिम में 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सर्वाइकल कैंसर ज़्यादातर बच्चियों को मुतासिर करता है। 35 से 40 साल की उम्र में ख़वातीन सर्वाइकल कैंसर से मुतासिर होती हैं। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज। फ़लस्तीनी परचम थामे गजा जंगबंदी ख़त्म करने के नारे लगाते हज़ारों अफराद की लंदन में रैली। मुजाहरे में सिहूनी मुखालिफ बैनुल अक़वामी यहूदी नेटवर्क की भी शिरकत। मुजाहिरीन का बरतानवी हुकूमत से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। अमरीकी हुकूमत ने मुल्क के सबसे बड़े सरकारी खबरसां इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन को तनख्वाहों के साथ रुखसत पर भेज दिया है। अमेरिका की 2 न्यूज़ एजेंसीज की फंडिंग भी कम कर दी गई है। इससे पहले सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका की निगरान एजेंसी और 6 दूसरी सरकारी एजेंसीज की फंडिंग कम करने का हुक्म दिया था। वॉइस ऑफ अमेरिका दुनिया की 40 ज़बानों में नशरियात पेश करता है। कौमी ख़वातीन एथलीट्स रमज़ानुल मुबारक में भी नेशनल गेम समेत कौमी और बैनुल-अक़वामी इवेंट्स की तैयारियों में मसरूफ़ ओलंपियन, फ़ाइका रियाज और दीगर खिलाड़ियों का कहना है कि फ़र्ज़ की अदायगी के साथ साथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेंगी तो पीछे रह जाएंगी। रमज़ान में ट्रेनिंग के औकात मैनेज करना होते हैं। नेशनल T20 कप में कराची ब्लूज ने लाड़काना को 10 विकेट से हरा दिया। फातिह टीम ने 142 रन का हदफ 14 ओवर्स में पूरा कर दिया। जहांज़ेब और अब्दुल्ला ने नाकाबिल शिकस्त 50s बनाई। एक और मैच में पेशावर रीजन ने लाहौर वाइट्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 182 रन का हदफ 8 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान 114 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट में आज 4 मैचेस खेले जाएंगे। जियो सुपर दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। और इटली के शहर ट्यूरिन में 12वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स रंगारंग तक़रीब के साथ इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में म्यूजिकल प्रोग्राम से एथलीट्स खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। स्टेडियम में जारी बर्फबारी के बावजूद शुरका ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पर खुशी में रक़्स किया। तकरीब में पाकिस्तानी दस्ते ने भरपूर जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। एथलीट ने ऑफिशल्स के हमराह मिली नगमे भी गाए। गेम्स में पाकिस्तान ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल समेत 12 मेडल्स जीते हैं।